और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से। दरअसल चिराग पासवान को मनाने की कवायद लगातार चल रही है। आपको बता दें कि नित्यानंद राय सुबह ही चिराग के आवास पर पहुंचे थे, लेकिन उस समय मुलाकात नहीं हो पाई थी। और अब जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर नित्यानंद राय चिराग पासवान से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। इस बीच आपको बड़ी खबर यह भी बता दें कि चिराग ने अपने सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया है। दिल्ली में संसदीय दल की बैठक को लेकर सभी सांसदों को बुलाए जाने की जानकारी सामने आई है। ये दिल्ली में चिराग पासवान के आवास के बाहर की हलचल आपको दिखा रहे हैं। चिराग पासवान घर पहुंचे हैं। सुबह जब नित्यानंद राय पहुंचे थे तो उन्हें बताया गया कि चिराग पासवान मंत्रालय के काम से चले गए हैं मंत्रालय में, और अब चिराग पासवान जब वापस लौटे हैं घर तो नित्यानंद राय उनसे फिर से मुलाकात करने उनके घर पर पहुंचे हैं। सहयोगी अंकित दिल्ली में चल रही इस हलचल पर नजर बनाए हुए हैं, तो सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं क्या जानकारी मिल रही है चिराग पासवान और नित्यानंद राय के मुलाकात को लेकर। जी अंकित। तो देखिए दीपक के जिस तरीके से चिराग पासवान आज दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के बाद में जब हमने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और भी है, यानी कि मंत्रालय की जिम्मेदारी है। फिर वो अपने आवास से मंत्रालय के लिए निकल गए। थोड़ी देर के बाद केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय उनके आवास पर पहुंचते हैं और चिराग पासवान आवास पर उपस्थित नहीं थे, तो कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान की मां है रीना पासवान, उनसे तकरीबन 40 से 45 मिनट तक उन्होंने औपचारिक मुलाकात की। और कहीं ना कहीं जब नित्यानंद राय से बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान का परिवार हमारे एकदम मार्गदर्शन की तरह है, उनकी माता जी हैं वो हमारे अभिभावक के तौर पे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से तमाशा लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान के अंदर कहीं ना कहीं सीटों को लेके जो बंटवारा होना, उसके अंदर कहीं ना कहीं अभी स्थिति साफ नहीं है। लेकिन चिराग पासवान से जब बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, स्थिति एकदम बढ़िया है, हमें किसी से कोई नाराजगी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले फिर दोबारा से नित्यानंद राय चिराग पासवान के आवास पर पहुंचे और इसी आवास पर अंदर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक में चिराग पासवान और उनके साथ में नित्यानंद राय हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान लगातार 30 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया कि 22 सीटों पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान को एक पूर्ण सहमति दी। निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण मुलाकात है। मुलाकात में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और नित्यानंद राय मौजूद है। समर्थक सूत्रों से खबर यह भी आ रही है कि थोड़ी देर के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उनके आवास पर पहुंच सकते हैं, लेकिन ये उससे पहले काफी अहम मुलाकात मानी जा रही है और दोनों नेताओं के बीच अभी बैठक जारी है। इस बैठक में चिराग पासवान की मां भी शामिल हैं और चिराग पासवान के जो तमाम सांसद हैं वो पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हो सकता है कि संभवतः देर शाम को आज या फिर कल सुबह एक संसदीय दल की बैठक चिराग पासवान की तरफ से बुलाई जा सकती है। उस पर कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन किया जाएगा। जिस तरीके से चिराग पासवान की बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए महत्वपूर्ण भूमिका नजर आ रही है। देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का तमाम हाईकमान है, यानी कि तमाम केंद्रीय नेतृत्व वो चिराग पासवान के आवास पर लगातार पहुंच रहा है। इससे पहले आपने देखा भी होगा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े भी पहुंचे थे, चिराग पासवान से एक लंबी मुलाकात की थी। उसके बाद नित्यानंद राय फिर दोबारा से आज सुबह पहुंचते हैं, लेकिन चिराग पासवान आवास पर उपस्थित नहीं थे। उसके बाद फिर दोबारा से नित्यानंद राय पहुंचे हुए हैं, उनके साथ साथ चिराग पासवान भी अपने आवास पर पहुंचे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये बैठक कितनी लंबी चलती है और बैठक में क्या निष्कर्ष निकलता है। दीपक बिल्कुल, लेकिन जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई नाराजगी नहीं है। आप बता रहे हैं कि कुछ सीटों को लेकर पेच फंसी हुई, इस बीच सांसदों को भी बुला लिया गया है दिल्ली। तो क्या लगता है कि चिराग दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए जब भी लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो तो एक प्रक्रिया होती है, संसदीय दल की बैठक होती है, उसमें ही तय होता है। तो जिन पार्टी के नेताओं को, जिन सांसदों को दिल्ली बुलाया गया, उससे पहले चिराग पासवान एक संसदीय दल की बैठक का महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन करेंगे, जिसमें उनके सभी सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले चिराग पासवान के आवास पर नित्यानंद राय का पहुंचना और उनकी मुलाकात होना, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार 28 से 30 सीटों की डिमांड बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो विश्वसनीय सूत्र हैं उनसे हमें पता चला है कि तकरीबन 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई है। ऐसे में 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी और जो चिराग पासवान की पार्टी वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि टोटल 25 सीटों का जो क्लियरेंस है वो अभी तक हुआ है। लेकिन ये महत्वपूर्ण बैठक है, इस बैठक के बाद स्थिति साफ हो जाएगी और नित्यानंद राय जब निकलेंगे तो हो सकता है कि बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस बैठक में क्या क्या बातचीत हुई दीपक। चलिए, स्थिति पर नजर बनाए रखें अंकित। धन्यवाद इन तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए। तो नित्यानंद राय एक बार सुबह मुलाकात करने पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि चिराग पासवान मंत्रालय चले गए हैं काम को लेकर, और फिर जब वो घर लौटते हैं तो नित्यानंद राय दोबारा मिलने पहुंचते हैं। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि चिराग पासवान के साथ बातचीत को लेकर एनडीए खेमा कितना गंभीर है। इससे पहले बिहार प्रभारी, चुनाव प्रभारी और मंगल पांडे
मुलाकात के लिए चिराग पासवान से पहुंचे हैं, बातचीत की गई है, लेकिन संभवतः उस मुलाकात में बात नहीं बनी। अब एक बार फिर बीजेपी ने नित्यानंद राय को चिराग पासवान के साथ किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की जिम्मेदारी सौंपी है। उस जिम्मेदारी के तहत नित्यानंद राय दूसरी बार चिराग पासवान के घर उनसे मिलने पहुंचे हैं, लेकिन यहां गहमा गहमी बढ़ी हुई है। चिराग पासवान ने सभी सांसदों को दिल्ली बुला लिया है संसदीय बोर्ड की बैठक बताकर, और चुनाव से पहले इस तरह की गहमा गहमी एनडीए खेमे के लिए, बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ाती दिख रही है।